नमस्कार दोस्तों, 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर नागपुर के एक छोटे से कस्बे में एक विचार का जन्म हुआ। खाकी शॉर्ट्स पहने कुछ युवकों से शुरू हुआ एक सांस्कृतिक आंदोलन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक बन गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस। अब 100 साल बाद 2025 में जब भारत एक विकसित भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहा है, आरएसएस इस परिवर्तन के केंद्र में है। लेकिन इसने भारत की यात्रा को वास्तव में कैसे आकार दिया है? आइए आरएसएस की 100 साल की कहानी पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में एक साधारण मिशन के साथ आरएसएस की स्थापना की, सांस्कृतिक और नैतिक एकता के माध्यम से समाज को मजबूत करना। उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, जो जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर विभाजित था। हेडगेवार का दृष्टिकोण अनुशासन, चरित्र और सेवा की भावना विकसित करना था, एक ऐसे समाज को तैयार करना जो एक दिन स्वतंत्र भारत का समर्थन कर सके। आरएसएस ने दैनिक शाखाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर नेटवर्क बनाए, जहाँ शारीरिक व्यायाम, नैतिक कहानियां और राष्ट्रवाद का संचार किया जाता था। विचारधारा सरल थी, भारत केवल एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक सभ्यता है। इसकी शक्ति सांस्कृतिक आत्मविश्वास, एकता और आत्मनिर्भरता से आनी चाहिए। आज आरएसएस ने दर्जनों संगठनों को प्रेरित किया है, शिक्षा, श्रम, युवा आंदोलन, किसान समूहों और राजनीति में। इनमें से सबसे प्रमुख निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है, जो आज भारत पर शासन कर रही है। स्वतंत्रता के बाद आरएसएस चुनौतियों और पुनरुत्थान के दौर से गुजरा। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, हालांकि इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका साबित नहीं हुई थी। 1975 के आपातकाल के दौरान आरएसएस को फिर से निशाना बनाया गया, फिर भी ये प्रतिरोध की रीढ़ बन गया। 1980 और 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से इसके विचार जनता के बीच गूंज उठे और भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए नया रूप दिया। जैसे जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, 2047 तक की 25 साल की यात्रा विकसित भारत की अवधारणा केवल जीडीपी वृद्धि के बारे में नहीं है, ये सामाजिक विकास के बारे में है। आरएसएस का सदियों पुराना प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है, जैसे शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बहुत कुछ। शिक्षा में विद्या भारती जैसे स्कूलों के माध्यम से यह मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देता है। ग्रामीण विकास में स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता तक हजारों सेवा परियोजनाएं गाँव में चुपचाप चलाई जाती हैं। सामाजिक समरसता में आलोचनाओं के बावजूद संगठन खुद को एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। राष्ट्रवाद और सुरक्षा में अनुशासन और राष्ट्र धर्म की भावना का निर्माण, जो भारत के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उदय के साथ संरेखित हो। आरएसएस ने चरित्र निर्माण का मार्ग चुना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रथम। आलोचना को स्वीकार किए बिना कोई भी कहानी अधूरी है। आरएसएस पर बहुसंख्यकवादी, रूढ़िवादी, यहाँ तक कि बहिष्कारवादी होने का आरोप लगाया गया है। इसके सांस्कृतिक एजेंडे को उदारवादियों और वामपंथी समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जबकि भारत 2047 तक एक विकसित, आत्मविश्वासी और सांस्कृतिक रूप से निहित राष्ट्र, एक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। आरएसएस केवल एक दर्शक नहीं है, वह इस दृष्टिकोण के निर्माताओं में से एक है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस भारत के विकास के लिए मार्गदर्शक सांस्कृतिक शक्ति बना रहेगा?